I work for 12 hours a day, 6 days a week. We can always make more money, but we can never make more time. This is the nature of time. That the true power of productivity comes through hacks. आज बात करेंगे कि अपना टाइम कैसे मैनेज किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें भी यही करना चाहिए। I do it because I love it and it helps me earn a good amount of money and do so many things at the same time. But the important thing is, इन 12 घंटों में मैं 80 to 85% of the time productive होता हूँ। And मैं ये इसलिए कर पा रहा हूँ because over the years मैंने बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स ट्राई किए हैं and उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है about managing my time in the best way. So इस वीडियो में मैं 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्होंने मुझे बड़ा मदद किया है to manage my time in the best possible way. So अगर तुम एक स्टूडेंट हो, यंग एम्प्लॉय हो या एक न्यू बिजनेसमैन हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस फॉर यू. सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं ये पांचों टेक्निक्स हर रोज इस्तेमाल नहीं करता हूँ. आई हैव यूज्ड देम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माय लाइफ एंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ माय लाइफ टू. सो नाउ आई यूज वन फॉर शेड्यूलिंग माय डे, वन फॉर मैनेजिंग माय टीम एंड वन फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट आई डू. तुम अगर चाहो तो कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो या इन पांचों को इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ इस्तेमाल कर सकते हो. एंड अगर तुम बहुत ही खराब हो अपना टाइम मैनेज करने में तो फिफ्थ टेक्निक इज द बेस्ट फॉर यू. So the first technique is called Eisenhower Matrix. नाम सुनने में बड़ा डिफिकल्ट है बट बड़ी ही सिंपल है ये. मैं जब अपने आर्किटेक्चर कॉलेज में था मैंने ये ऑलमोस्ट हर रोज इस्तेमाल की है या फिर एटलीस्ट किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के सबमिशन के पहले. इनफैक्ट मैंने ये चीज पहली बार देखी थी जब मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में गया था इन माय फर्स्ट ईयर. उन्होंने अपने वर्क एरिया के बीचों बीच एक व्हाइट बोर्ड पर ये मैट्रिक्स बनाया हुआ था एंड उस पर पूरे दिन के टास्क लिखे हुए थे. तब मुझे नाम नहीं पता था इसका बट इसे देखकर मैं इतना फैसिनेट हो गया दैट मैंने इसे इंस्टेंटली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था एंड लेटर मुझे इसका नाम पता चला. सो टेक्निक बड़ी सिंपल है. एक बुक लो, एक पेज लो या फिर एक व्हाइट बोर्ड ले लो एंड उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दो एक मैट्रिक्स की तरह. अब राइट के दोनों बॉक्सेस पर ऊपर लिख दो अर्जेंट एंड लेफ्ट के दोनों बॉक्सेस पर लिख दो नॉट अर्जेंट एंड देन टॉप के दोनों बॉक्सेस पर इंपॉर्टेंट लिख दो एंड बॉटम के दोनों बॉक्सेस पर नॉट इंपॉर्टेंट लिख दो. अब तो तुम समझ ही गए होगे. इन बॉक्सेस के अंदर अपने दिन के सारे टास्क लिख दो बेस्ड ऑन देयर अर्जेंसी एंड देयर इंपॉर्टेंस. मतलब ऐसे काम जो बहुत अर्जेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेफ्ट में आ जाएंगे टॉप लेफ्ट में. जो काम इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है वो राइट में आ जाएंगे टॉप राइट में. एंड देन जो काम इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है वो बॉटम लेफ्ट में आ जाएंगे. एंड देन जो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है एंड देन अर्जेंट भी नहीं है वो बॉटम राइट में आ जाएंगे. अब इन सारी चीजों को एक साथ देखकर तुम टॉप लेफ्ट के काम सबसे पहले करोगे, देन टॉप राइट के, देन बॉटम लेफ्ट के एंड देन बॉटम राइट के सबसे आखिर में. तो अगर तुम परेटो प्रिंसिपल जानते हो वो कहता है दैट 80% ऑफ ऑल योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ ऑल योर वर्क. तो ये जो टॉप लेफ्ट में लिखे हुए हैं ना ये तुम्हारा 20% है. द सेकेंड टेक्निक इज कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग. ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है जब से इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है दैट वो भी अपने दिन को टाइम बॉक्स करता है. इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था दैट बिल गेट्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं फॉर हिज डे. नाउ आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर इयर्स एंड आई कांट इवन इमेजिन माय डे विदाउट इट. बहुत ही सिंपल बट बहुत पावरफुल है ये. नाउ आई सजेस्ट कि तुम इसके लिए गूगल कैलेंडर यूज करो. आई यूज्ड टू यूज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू ट्यूब्स. इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर बट आई यूज इट राइट नाउ बिकॉज आई लव इट सो मच. सो इसमें तुम्हें अपने पूरे दिन के टास्क को बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस डिफरेंट टाइम बॉक्सेस में डालना है. मतलब लेट्स से तुम्हारा वर्क डे 10 बजे शुरू होता है तो तुम्हारा पहला टाइम बॉक्स विल बी लेट्स से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें आइडियली तुम्हारा मोस्ट ब्रेन पावर कंज्यूमिंग टास्क होना चाहिए बिकॉज दिन की शुरुआत में तुम्हारा विल पावर मैक्सिमम पर होता है. देन मे बी 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तुम्हारा सेकंड टाइम बॉक्स बन सकता है फॉर योर सेकंड टास्क. उसके बीच में शायद तुम्हारा एक लंच ब्रेक होगा फ्रॉम 1 to 2, उसका एक अलग बॉक्स बनेगा. एंड देन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक तुम्हारा कोई थर्ड टाइम बॉक्स बनेगा. एंड देन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक. एंड तुम चाहो तो इन्हें अलग अलग कलर भी दे सकते हो टू मेक इट लुक मोर इन्फॉर्मेटिव एंड ईजी. अब इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है दैट इस एक्सरसाइज के बाद तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे दिन का काम ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाता है इन 4 to 5 सिंपल टास्क. अब तुम्हें इसे सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है और हर टास्क के बाद ये सोचना नहीं है कि मेरा अगला काम क्या होगा, जो कि बहुत टाइम वेस्ट कर देता है. इनफैक्ट एक स्टडी बताती है दैट 61% पीपल वेस्ट 1.5 hours इन अ डे जस्ट बिकॉज उन्हें 2 टास्क के बीच में ब्रेक लेना पड़ता है टू थिंक कि उनका अगला टास्क क्या होगा. The third technique is called Kanban board. Now this is a very simple and a very powerful technique जिसे मैं यूज करता हूँ to manage the time of each and every team member in our team. तुम इसे खुद का टाइम मैनेज करने के लिए भी यूज कर सकते हो but it works the best if अगर तुम कोई ग्रुप में हो या फिर कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट है जिसकी तुम्हें डेडलाइन मीट करनी है. पहले सिंपल तरीका बताता हूँ. एक पीस ऑफ पेपर लो जिसमें तुम अपने सारे टास्क लिख दो जो तुम्हें दिन में खत्म करने हैं या फिर वो सारे टास्क जो तुम्हें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है. एंड देन एक अलग पीस ऑफ पेपर लो या फिर एक व्हाइट बोर्ड लो जिसमें तुम 3 अलग कॉलम्स बना लो. तो द पहला कॉलम विल बी कॉल्ड टू डू, द वर्क दैट यू नीड टू डू. द सेकंड विल बी वर्क इन प्रोग्रेस and the third will be the completed column. And इसमें एक एक करके टास्क लिखते हुए जाओ and make sure कि तुम अपनी टू डू लिस्ट में 5 से ज्यादा टास्क ना लिखो वरना तुम ओवरवेल्म हो जाओगे. तो जैसे ही तुम कोई टास्क पर काम करना शुरू करो वो ऑटोमेटिकली वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा एंड जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा वो कंप्लीटेड सेक्शन में चला जाएगा. एंड जैसे ही कोई टास्क कंप्लीट सेक्शन में चला जाए तुम अपने टू डू लिस्ट में एक टास्क और ऐड कर दो. सिंपल एंड पावरफुल. अब ये हमारे एक प्रोजेक्ट का कानबान बोर्ड है. हम ट्रेलो यूज करते हैं विच इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर. यू कैन यूज इट टू. इसमें यू कैन सी की तीनों कॉलम्स हैं टू डू, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड.
कंप्लीटेड, बट साथ में 2 और कॉलम्स है, दैट इज अर्जेंट एंड अप्रूवल। अब हमारे वर्क फ्लो में वी नीड दैट। अगर तुम चाहो तो तुम अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स के इनिशियल्स भी एंटर कर सकते हो इन ट्रेलो, सो यू कैन ट्रैक देम वेल। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिवाइड योर प्रोजेक्ट एंड सी कि तुम्हारे कितने टास्क पेंडिंग है एंड कितने टास्क हो चुके हैं, एंड इवेंचुअली एट व्हाट स्पीड डू यू नीड टू मूव इन योर प्रोजेक्ट। The fourth one is called the Pomodoro technique। अब ये टेक्निक मुझे मेरे 11th-12th के कोचिंग टीचर ने सिखाई थी। He was an ex-army veteran, कमाल के बंदे थे। This technique helped him to crack his entrance and इसीलिए उन्होंने ये हमें बताई थी। अब अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझसे वो एंट्रेंस कभी क्रैक हुई नहीं, बिकॉज मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। बट आई यूज दिस टेक्निक टू स्कोर गुड एनफ मार्क्स इन माई बोर्ड्स। पोमोडोरो टेक्निक बड़ी सिंपल है। इट सेज दैट हमारा अटेंशन स्पैन या फोकस स्पैन सिर्फ 25 से 30 मिनट का ही होता है, सो लेट्स यूज दैट टू आवर स्ट्रेंथ। एक टास्क पिक करो जो तुम्हें करना है एंड देन अपने फोन में 25 से 30 मिनट का टाइमर सेट कर लो, आइडियली 25 मिनट का, एंड देन अपना टाइमर स्टार्ट कर दो एंड वो काम करना शुरू कर दो। जैसे ही 25 मिनट का टाइमर एंड हो, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो एंड 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर वो टाइमर रीस्टार्ट कर अपना काम फिर शुरू कर दो, अगेन 25 मिनट के लिए, एंड देन फिर एक 5 मिनट का ब्रेक। 25 मिनट के काम को एंड 5 मिनट के एक ब्रेक को एक साइकिल कहते हैं। अब ऐसे 4 साइकिल्स के बाद या 2 घंटे के बाद एक बड़ा ब्रेक ले लो, विच इज अबाउट 15 to 30 मिनट्स, एंड देन गेट बैक अगेन टू योर वर्क। अब मैं इसे थोड़ा अलग वे में फॉलो करता था। मैं 45 मिनट्स तक पढ़ता था एंड देन 15 मिनट्स का ब्रेक लेता था, देन अगेन मैं 45 मिनट्स पढ़ता था एंड देन अगेन 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेता था। So this was my way to follow the Pomodoro technique because मुझे 25 मिनट काफी कम लगते थे to finish one task। तो तुम भी अपने वर्क डे को इस तरह डिवाइड कर सकते हो। It can help you a lot in focus and retention। The fifth one is not necessarily a technique, but ये वो है जो मैं करता था जब मैं बहुत यंग था, जब मुझे खुद का टाइम मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता था या मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। पूरे दिन में हार्डली 1 या 2 चीज हो पाती थी मुझसे एंड आई यूज्ड टू फील सो गिल्टी आफ्टर दैट। अगर तुम्हारा भी ये हाल है तो आई थिंक दिस टेक्निक कैन हेल्प यू अ लॉट। आई कॉल इट फोकसिंग बाय हार्ट, यानी सिंपली एक लिस्ट बना लो अपने सारे काम के जो तुम्हें आज खत्म करने हैं, या फिर अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट खत्म करना है तो सारे टास्क जो उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, एंड देन उस टास्क लिस्ट में से पिक करो कि इन करंट मोमेंट ऑफ टाइम तुम्हारा क्या करने का सबसे ज्यादा दिल कर रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस काम में आ रहा है। इस चीज को एक्चुअली कहते हैं लीडिंग बाय हार्ट, यानी जिस काम को करने का तुम्हारा सबसे ज्यादा मन कर रहा है ना, उस काम को शुरू करने से टू एटलीस्ट गेट इनटू द मोशन ऑफ वर्क एंड यू एस्केप दैट प्रोक्रेस्टिनेशन वाला लूप। बिकॉज बहुत बारी हम रियलाइज नहीं करते दैट जिस काम से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं ना, हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं बिकॉज या तो हमें वो काम बहुत डिफिकल्ट लगता है या तो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग लगता है। तो एक इंटरेस्टिंग काम को सबसे पहले हाथ में ले लेने से वो बैरियर इजीली ब्रेक हो जाता है, एंड जब हम काम के मोशन में होते हैं ना, उस काम को खत्म करने के बाद अगले काम में एंटर करना बहुत आसान हो जाता है। या फिर एक टास्क को खत्म करने के बाद तुम उस लिस्ट को फिर से देख सकते हो एंड पूछ सकते हो कि अब क्या काम है जो करने का मेरा दिल कर रहा है, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। बेबी स्टेप्स हैं, बट ट्रस्ट मी, प्रोग्रेस एंड मोशन इज व्हाट ट्रूली मैटर्स। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इसमें से तुमने जरूर कुछ सीखा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। दिस इज सोहेल हियर साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।